बहुत दूर धरती के दक्षिणी सिरे पर अंटार्कटिका की बर्फीली वादियों में 3 पेंगुइन रहते थे, टोनी, मोनी और सैमी। तीनों बचपन से साथ थे। जितने प्यारे दिखते थे उतने ही चालाक भी थे। टोनी था सबसे बुद्धिमान, हमेशा किताबों में घुसा रहता था। बर्फ की दीवारों के बीच बनी पेंगुइन लाइब्रेरी में पूरे दिन रहता। मोनी था हंसमुख और थोड़ा डरपोक, हर बात में मजाक ढूंढ लेता था, चाहे सामने ग्लेशियर क्यों न टूट रहा हो। सैमी था ताकतवर, थोड़ा गुस्सैल लेकिन दिल से एकदम मुलायम। एक दिन टोनी ने किताबों में कुछ पढ़ा और घबरा गया। दोस्तों, टोनी चिल्लाया, बर्फ पिघल रही है। अगर यूं ही पिघलती रही तो हमारी पूरी दुनिया खतरे में पड़ जाएगी। मोनी हंसकर बोला, अरे टोनी, इतनी बर्फ है यहाँ, पिघल भी जाए तो क्या, हम तैर लेंगे। टोनी जोर से बोला, ये मजाक की बात नहीं है। अगर बर्फ पिघली तो समुद्र का स्तर बढ़ेगा, इंसानों के शहर डूबेंगे और हम पेंगुइन भी भूखे मरेंगे। सैमी ने अपनी छाती ठोंकी और बोला, तो फिर चलो, हम तीनों मिलकर बर्फ को बचाएंगे। हम होंगे बर्फ के पहरेदार। तीनों ने योजना बनाई। टोनी ने सैटेलाइट से तस्वीरें मंगवाई। उन्होंने देखा कि अंटार्कटिका के सबसे पुराने ग्लेशियर नीला दिल में दरार आ रही थी। टोनी बोला, अगर ये दरार बढ़ी तो पूरा ग्लेशियर समुद्र में गिर जाएगा। मोनी ने कहा, तो फिर हम वहां चले। थोड़े डर और उत्साह के साथ अगले ही दिन तीनों पेंगुइन अपनी स्केट्स पहनकर स्लीज पर सवार होकर निकल पड़े नीला दिल की ओर। रास्ते में बर्फीले तूफान, खिसकती चट्टानें और भूखे सील्स, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। रात में बर्फ की गुफा में विश्राम किया। अगले दिन सुबह मोनी बोला, अगर हम हार भी गए तो कम से कम हमारे पास मछली खाने को होगी। टोनी ने पूछा, वो कैसे? मोनी हंसते हुए बोला, क्योंकि तुम्हारे डर के पसीने को मैं मछली समझ बैठा हूँ। सैमी भी जोर से हंसा। टोनी भी मुस्कुरा दिया। कम से कम आखिरी सफर पर हंसते हुए जा रहे हैं। जब वे नीला दिल पहुंचे तो हैरान रह गए। ग्लेशियर के पास एक बड़ा सा मशीन चल रहा था, लोहे का अजगर धुएं छोड़ता हुआ। ये क्या है? मोनी ने डरते हुए पूछा। टोनी ने दूरबीन निकाली। कुछ इंसान खुदाई कर रहे हैं, गर्मी छोड़ने वाली मशीनें चल रही है। टोनी चिल्लाया, वो बर्फ के नीचे से कुछ निकालना चाहते हैं, शायद पुरानी गैसें या खनिज, लेकिन इससे बर्फ तेजी से पिघलेगी। लेकिन क्यों? हमें रोकना होगा। सैमी ने दांत पीसते हुए कहा। तीनों ने एक साहसिक योजना बनाई। रात के अंधेरे में टोनी ने मशीन के प्रोग्राम में सेंध लगाई। मोनी ने नकली चेतावनी सिग्नल भेजा। यहाँ ज्वालामुखी फटने वाला है। सैमी ने मशीन के नीचे की बर्फ काट दी, जिससे मशीन फिसलकर दूर जा गिरी। सारा कैंप अफरा तफरी में भाग गया, लेकिन तभी एक आदमी ने सैमी को देख लिया। अरे, वो पेंगुइन! वो भागते हुए रेडियो पर बोला, बर्फ के बीच कोई है, ये पेंगुइन सामान्य नहीं है। अगले ही दिन हेलीकॉप्टर आए। भागो, टोनी चिल्लाया। तीनों भागे, लुढ़के, पिसले, लेकिन पकड़े गए। उन्हें एक बड़ी प्रयोगशाला में ले जाया गया, जहां वैज्ञानिक उनका परीक्षण करने लगे। तभी मोनी ने चाल चली। वो उल्टा पुल्टा बोलने लगा। मैं मंगल से आया हूँ, तुम लोग मूर्ख हो। वैज्ञानिक चौंक गए। टोनी ने नकली कोड बोले, बर्फ X424 को मत छेड़ना, वरना ध्रुवीय समय बिगड़ जाएगा। सैमी ने एक टेस्ट ट्यूब उठाया और उसमें बर्फ का गोला मार दिया। एक वैज्ञानिक घबरा गया। उसने कहा, ये एलियन पेंगुइन है। उन्होंने तीनों को वापस छोड़ दिया। जहां से आए थे वहीं जाओ। तीनों फिर से अंटार्कटिका लौट आए। मोनी बोला, हमने मशीन बंद कर दी, इंसानों को भगा दिया और खुद को बना लिया सुपर पेंगुइन। टोनी ने मुस्कुराकर कहा, अब नीला दिल सुरक्षित है, बर्फ की सांस चलती रहेगी। सैमी ने दूर आसमान की ओर देखा और कहा,
हमने धरती को एक और सांस दे दी है। उस दिन से अंटार्कटिका की बर्फ में कहीं गहराई में 3 नाम उकेरे गए, टोनी, मोनी और सैमी, बर्फ के पहरेदार।